हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रबुद्ध। क्या आपने कभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो इस टेबल से याद की हैं? तो फिर अगर हाँ तो फिर चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने के कि अगर साइन ज़ीरो जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो है या वन है, या फिर 10/30 की वैल्यू √3/3 है या फिर कुछ और है। तो इस वीडियो में मैं आपकी ये कन्फ्यूजन जो है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, एक है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है उसका मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप मैनेज करता है। पहला है ट्राइंगल की लेंथ और दूसरा है उसके एंगल्स। अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल देखेंगे तो ये दो उसके एंगल्स हैं और ये बाकी इनकी लेंथ, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। मैथमेटिशियंस जो हैं हमारे इंडिया के, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यूज़ हैं, जो रेशियोज़ हैं, उनको इन्वेंट किया था, सच एज साइन, कोसाइन, टेंजेंट एक्सेट्रा। किसी भी फील्ड को पढ़ने से पहले हमें उसका एप्लीकेशंस पता होना चाहिए कि हम उनको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो पढ़ने में इंटरेस्ट और ज़्यादा रहता है आपका। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज़ हुई है? जियोडेसी जो होता है साइंस ऑफ अर्थ या फिर अर्थ की स्टडी पे, इन सर्वेइंग, इन सेलेस्टियल मैकेनिक्स एंड नेविगेशन। ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपने काफ़ी इंजीनियर्स के पास देखा होगा जब वो ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका भी जो प्रिंसिपल है वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। और अगर हमको किसी एक बिल्डिंग, जैसे यहाँ पे कुतुब मीनार है, इसका हाइट पता लगाना है तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस या 6 रेशियोज़ के बारे में सुना होगा। और सबसे पहला है साइन। साइन ऑफ ए, अगर ये एंगल, हमने ये ट्राइंगल है, इसमें ये एक एंगल ए है, इसका एडजेसेंट साइड वो होता है जो इसके बेस के पास रहता है। तो ये जो इसका, अगर ये हमारा एंगल ए है तो इसका एडजेसेंट साइड ये होगा। एडजेसेंट के जस्ट जो हमको अपोजिट दिख रहा है साइड, वो होता है ऑपोजिट, राइट। और राइट एंगल के जो सामने वाला साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। अब साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए इज इक्वल्स साइड अपोजिट अपॉन साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हमारा इस एंगल का हम साइन निकालना चाह रहे हैं तो वो होगा a/c। सिमिलरली साइन का अपोजिट होता है कोसाइन, कोसेक। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक। अगर साइन a/c है तो कोसेक होगा c/a। ऐसे ही कॉस जो a है वो होता है b/c, दैट इज बेस या फिर साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली कॉस का अपोजिट होता है सेक। जैसे यहाँ b/c था, हम यहाँ पे c/b कर देंगे। टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। और कॉट जो है इसी का अपोजिट होता है। अब वैल्यूज़ याद करने के लिए, या वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ हम इनको डिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसमें अब ये वाला राइट एंगल है, इसके अपोजिट ये हमारी हाइपोटेनस है। अब इनमें से अगर हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया है तो इसका दोनों साइड जो है वो सेम लेंथ का है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये बाकी के दो एंगल होंगे 45 डिग्री, राइट। नाउ हमको यहाँ पे अज्यूम करना होगा वैल्यूज़ निकालने के लिए कि जो दो सेम साइड्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है या फिर जो उनकी लेंथ है वो हम मान लेते हैं 1 यूनिट्स है। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना चाहें तो हाइपोटेनियस इक्वल्स होगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू √2। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी √2, राइट। नाउ विद दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की हेल्प से
हम साइन ऑफ 45 निकालेंगे। साइन हमने जैसे बताया था, साइन होता है परपेंडिकुलर या फिर साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है 1 और हाइपोटेनियस की लेंथ है √2, तो साइन की वैल्यू होगी 1 अपॉन √2। इसी तरह से कॉस 45 डिग्रीज की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड है, जो बेस है, उसका लेंथ है 1 और हाइपोटेनियस का लेंथ है √2। और 10 45 डिग्रीज इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 जो कि है 1। सिमिलरली साइन का जो अपोजिट होगा कॉसेक, उसका वैल्यू हो जाएगा √2। कॉस का जो अपोजिट है वो सेक, उसका वैल्यू √2। और 10 का अपोजिट कॉस है, 10 का अपोजिट कॉट है, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये हमने बात कर ली 45 डिग्रीज़ की। अब हम बात करेंगे 60 और 30 डिग्रीज़। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है जिसकी हर साइड का वैल्यू है 2 यूनिट्स, और इसके बीच में हमने एक एंगल बाइसेक्टर लिया है। ये जो है दोनों साइड्स को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये वैल्यू 2 था तो ये दोनों साइड्स हो जाएंगी 1। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल जो है वो 60 डिग्रीज़ का होता है, हमें पता है। और जब वो बाइसेक्ट होगा तो उसका ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्रीज़, राइट। अब हम सबसे पहले फॉर 60 डिग्रीज़ के लिए वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो अगर ये 2 है इस साइड और ये साइड 1 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि ये आएगी √3। नाउ साइन ऑफ 60 डिग्रीज़, साइन ऑफ 60 डिग्रीज़ हमको पता है साइन क्या होता है, तो साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये 60 डिग्री है तो ये इसका बेस होगा, इसका एडजेसेंट साइड, और ये इसका परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है। तो साइन 60 की यहाँ पर हमारी वैल्यू हुई √3/2। सिमिलरली कॉस 60 इक्वल्स, कॉस 60 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस 60 का वैल्यू हो गया 1/2। ऐसे ही 10 60 डिग्रीज, इसकी वैल्यू है, इस 10 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ √3/1, दैट इज़ √3। ये हमने 60 के लिए निकाल लिया। अब हम 30 डिग्रीज़ के लिए निकाल लेते हैं। सो साइन 30 डिग्रीज इक्वल्स टू, अब अगर हम इसको देखेंगे तो साइन 30 के लिए बेस ये वाला साइड होगा जो √3 है, और परपेंडिकुलर ये वाला साइड होगा जो 2 है। सॉरी, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस सेम रहेगा 2। तो कॉस के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो कॉस 30 साइन 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज़ 1/2। कॉस 30 is base upon hypotenuse, base is √3, hypotenuse is 2, √3/2, and 10 30 degrees is perpendicular upon base, that is 1/√3। अब हमने इससे 30 45 और 60 की वैल्यूज़ निकाल ली है। आइए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। हम यहाँ देख सकते हैं साइन 45 की वैल्यू है, यहाँ पे √2/√2 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, √2/2 को लिख सकते हैं हम √2 टाइम्स √2, ये कैंसिल होके हमें मिल जाएगा 1/√2, राइट। तो हमारा ये वैल्यू सही है, साइन 45 इज़ 1/√2, कॉस इसी प्रकार आप सारी वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं अपनी टेबल से। अब हम आगे
साइन 0 और 90 की वैल्यूज़ आपको बताता है कैसे निकालनी है। अब इसके लिए आपको ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपने शायद अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। ये होता है y इक्वल्स साइन x का ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ की मदद से आप 0 और 90 और 180 टू 360 सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बिना कन्फ्यूजन के। कैसे? देखिए, यहाँ पे x एक्सिस है, इस पे हम एंगल्स, हमारा एंगल्स होता है, तो ये पाई है 180 डिग्रीज़ होगा, यहाँ पे हमारा पाई/2 होगा जो कि है 90 डिग्रीज़, यहाँ पे 3 पाई/2 जो कि 270 डिग्रीज़, और 2 पाई जो कि 360 डिग्री। अगर हमको यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालनी है कि साइन मान लीजिए आपको साइन 0 निकालना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्रीज़ की। हाँ जी, साइन 0 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, तो हम इस ग्राफ की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। ये है 0 डिग्रीज़, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब y की वैल्यू जो भी इस पॉइंट पे, इस कर्व पे जो भी y की वैल्यू होगी वो हमारा साइन थीटा होगा या साइन x होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन 0 पे जो है y की वैल्यू भी 0 है, तो साइन 0 हमेशा 0 होता है। अब हम देखेंगे साइन 0 का हमने देख लिया 90 की वैल्यू। साइन 90 पे हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो ये होगा एक पाई/2 कॉमा 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है 1 है, इसीलिए साइन 90 की वैल्यू जो आएगी हमारी करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या है 1 है। सिमिलरली साइन 180 इज़ 0, साइन 270 इज़ -1 एंड साइन 360 इज़ अगेन 0। ऐसे ही कॉस का ग्राफ जो है वो साइन से 90 डिग्री पीछे होता है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों ग्राफ्स को बनाएंगे तो वो ऐसे होंगे कि हमने जो अभी देखा साइन का ग्राफ y इक्वल्स टू साइन x का, और ये जो ब्लू में ग्राफ दिख रहा है ये है y इक्वल्स कॉस x का ग्राफ। इसमें अगर वैल्यू निकालनी है तो कॉस 0 की जो वैल्यू है यहाँ पे ये 1 होगी, कॉस 90 जो है वो 0 होगा, कॉस 180 जो कि कॉस पाई -1, और यहाँ पे ही साइन 0 था। तो आप इन दोनों ग्राफ की मदद से आप कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू या साइन 180 की वैल्यू क्या है, या फिर कॉस 180 या कॉस 90 की वैल्यू क्या है, तो आप इन दो ग्राफ की मदद से इनको कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और ये आपको हायर क्लासेस में ग्राफ्स आपको पता होना चाहिए, साइन एटलीस्ट 2 फंक्शंस के, सिर्फ साइन और कॉस। इसमें 6 होते हैं, साइन, कॉस, कॉसेक, कॉट, टेन एंड सेक। तो इन सब के आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन 2 फंक्शंस के ग्राफ आपको पता होने चाहिए। इस वैल्यू से आप इन ग्राफ और इस 2 ट्राइंगल से आप 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और ग्राफ से आप 180 और उसके आगे की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। थैंक यू।